गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा। आप सभी का क्लास 12 की कंपल्सरी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में एडवर्टाइजमेंट के अकोमोडेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आवास से संबंधित विज्ञापन बनाए जाते। एक क्वेश्चन में उसका और आपको सोल्व करवा देता हूँ, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि you have an extra house at Ramnagar in Jaipur. You want to give it on rent to a family. Write an advertisement to be published it in the column of to let of some local newspaper. देखिए क्या प्रश्न है कि यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस, कि आपके पास एक अतिरिक्त घर है, एक्स्ट्रा हाउस है, मतलब आपके पास कोई दूसरा घर भी है तो ये एक्स्ट्रा है आपके पास में, और ये कहां पर है? रामनगर जयपुर में। यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट टू ए फैमिली, और आप इस घर को किसी फैमिली को क्या देना चाहते हो? किराए पर देना चाहते हो। तो आप इसके लिए क्या बनाओ? विज्ञापन बनाओ, जिसको टू लेट वाले कॉलम में पब्लिश करना है किसी लोकल न्यूज़पेपर में। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, तो मैंने आपको फॉर्मेट जो बताया उस फॉर्मेट के आधार पर कैसे सॉल्व करना है समझिए। सबसे पहले वही कि आप एक बॉक्स बना दें, ठीक है। अब क्या लिखना है हमको? टाइटल लिखना है। टाइटल बताइए क्या आएगा यहाँ पे? ऑन रेंट या टू लेट? टू लेट। यहाँ पे टाइटल लिख देंगे टू लेट, ठीक है। शुरुआत कैसे करेंगे? जब टू लेट होता है तो शुरुआत कैसे करते हैं? अवेलेबल से। क्या रहेगा? अवेलेबल। क्या है आपके पास में अवेलेबल? पूरा घर है। देखो एक्स्ट्रा हाउस दे रखा है तो आप सीधा घर लिखो, एक्स्ट्रा तो आपके लिए था। तो अवेलेबल ए हाउस, घर आपके पास उपलब्ध है। अब इस घर की विशेषताएं लिखनी है, तो बताया था मैंने कमरों की संख्या, तो आपने जैसे लिखा 1 बेडरूम कर दो, 2 बेडरूम कर दो, ठीक है। जैसे आपने लिखा 1 बेडरूम, 1 डाइनिंग रूम एंड ए ड्राइंग रूम, या 1 ड्राइंग रूम, 1 ड्राइंग रूम। ये तो हो गया कमरों के बारे में, ठीक है। अब क्या कहोगे आप? मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर किचन या किचन लिख दो सीधा, ठीक है। टॉयलेट एंड बाथरूम, सीधा लिखो तो लेट बाथ, लेट बाथ, ठीक है। अटैच्ड लेट बाथ भी आप भले लिख सकते हो। अब देखिए क्या करना है, 24/7 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या बताना है कि आप इसे किराए पर कहाँ देना, या और कोई विशेषता आप बताना चाहते हो तो आप बता दो, ठीक है। जैसे आपने कहा पार्किंग फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी, ठीक है। नियर ए गार्डन, पास में क्या है? गार्डन भी है, बगीचा भी है।
तो ये इस तरह की चीजें आपने आपस में ले ली। अब आपको बताएं कहाँ देना चाहते हो, तो आप किराए पर कहाँ देना चाहते हो, एट रामनगर इन जयपुर। और ये किराए पर जो देना चाहते हो वो किसको देना चाहते हो, चीज और दे रखी टू ए फैमिली, किसको, फैमिली को देना चाहते हो। तो ध्यान रखना इसको यहीं पर लिख देना, अवेलेबल ए हाउस टू ए फैमिली, टू ए फैमिली, फॉर ए फैमिली। ये यहाँ पर लिख देना। तो नियर नागर इन जयपुर। और अब आपको क्या बताना है, किराया बताना है। तो आपने जैसे लिखा कि 6,000 रुपए पर मंथ। और लास्ट में क्या बताना है, एड्रेस। एड्रेस में पहले आपका नाम आएगा, तो आपका जो भी PQR XYZ नाम है वो लिख दो। और अब आपका एड्रेस अर्थात आप कहाँ रहते हो, तो आपने जैसे लिखा बरकत नगर जयपुर, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस है। और अब आपको क्या लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, वही कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख लीजिए। और फिर आप क्या कर दो, इसको बंद कर दो। तो ये जो बन गया एफआई के लिए बन गया आपका टू लेट के लिए बन जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, वो पढ़ रहे हैं किसी चीज को क्रय करने के लिए और या फिर किसी चीज को सेल बेचने के लिए। खरीदने के लिए तो कैसे बनाते हैं और किसी वस्तु को बेचने के लिए हम कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आप समझेंगे। देखिए, टू परचेज और या फोर सेल। टू परचेज मतलब क्रय करना, फोर सेल मतलब विक्रय करना, बेचना। अब समझो, देखो टू परचेज खरीदना है, खरीदना है तो यहां भी ध्यान रखना आपको क्या चाहिए, वांटेड, आवश्यकता है। और जब बेचना है अर्थात आपके पास उसकी क्या है, अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अवेलेबल, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, उस फॉर्मेट को मैं आपको बता देता हूं। ये बॉक्स बना देंगे, ये टाइटल के लिए हो गया। टाइटल क्या लिखना है, अगर बीज खरीदना है तो क्या लिखोगे, टाइटल टू परचेज, टू परचेज। और अगर बेचना है तो टाइटल क्या लिखोगे, फोर सेल। क्या टाइटल आएगा, फोर सेल। अब ध्यान दें, अगर टू परचेज करना है तो क्या लिखना है, वांटेड। और फोर सेल करना है तो क्या लिखना है, अवेलेबल। क्या लिखना है, अवेलेबल। इसके बाद उस वस्तु का नाम, जो वस्तु आपको खरीदनी है या जो वस्तु आपको बेचनी है। ध्यान रखना, अकोमोडेशन की खरीद बेच सकते हो, आवास की खरीद या बेच सकते हो, घर को खरीद सकते हो, घर को बेच सकते हो, वो भी हो सकता है। कोई भी वस्तु हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है। और एक ये कहते हैं कि आम जनता का होगा तो पुरानी चीज ही होगी जनरली, ठीक है। तो वस्तु का नाम आपको लिखना है। उसके बाद उस वस्तु की क्या लिखनी है आपको, विशेषताएं। अब बात करेंगे विशेषताएं किस तरह बनाएंगे हम। विशेषताएं लिखने के बाद अब हमें क्या बताना है, एट प्लेस, कि वस्तु को कहां बेचना है और कहां खरीदना है। लेकिन ध्यान रखना ये हर किसी के लिए नहीं आएगा, ये केवल काय के लिए लिखना है। तो मैं आपको इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, ओनली फॉर अकोमोडेशन, केवल आवास हेतु, केवल आवास हेतु। ध्यान रखिएगा, एट प्लेस जो हमें देना है वो केवल अगर हम घर बेचना चाहते हैं, दुकान खरीदना बेचना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना बेचना चाहते हैं, आवास संबंधी कोई चीज बेचना है खरीदना चाहते हैं, तो ही हमें लिखना है। ये नहीं कि हमें मोटरसाइकिल खरीदनी है, कार खरीदनी है तो उसके लिए स्थान आएगा, नहीं, इसके लिए कोई स्थान नहीं आएगा, फिर आपका एड्रेस ही आएगा। और फिर आपको बतानी प्राइस, तो यहाँ शब्द लिखोगे प्राइस, और जो भी कीमत है उस कीमत को आपको यहाँ लिखना है कि आप इतने रुपए में से बेचना चाह रहे हो या इतने रुपए में से खरीदना चाहते हो। और फिर दो बिंदु, एक एड्रेस
नाम, फिर एड्रेस, और फिर क्या आएगा कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर आप इसको क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। ये इसका एक जनरल प्रारूप होगा इसको बनाने का। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको दोबारा समझा रहा हूँ। अगर खरीदना चाहते हो तो हम कैसे बनाएंगे, वांटेड से। बेचना चाहते हैं अर्थात अवेलेबल। टाइटल वही टू परचेज या फॉर सेल होगा, शुरुआत या तो वांटेड से होगी या अवेलेबल से होगी। उसके बाद उस वस्तु का नाम लिखना है जो खरीदना है या जो बेचना है आपको। फिर विशेषताएं लिखनी है, विशेषताएं कैसे लिखनी है वो भी बात करेंगे। एट प्लेस आएगा केवल आवास के लिए, केवल घर संबंधी जो जगह है ना उसके लिए, और प्राइस सबके लिए आएगा ही। अब सुनिए, अगर आप कोई घर खरीदना या बेचना चाहते हो उसकी विशेषताएं मैंने आपको पहले समझा दी है, अकोमोडेशन वाले में समझा दी है, सेम तरह से आपको लिखनी है। लेकिन जैसे आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है और कार खरीदनी है, ऐसी कोई वस्तु खरीदनी है, तो उसमें पहली विशेषता होगी कंपनी का नाम। पहली विशेषता क्या हो जाएगी, कंपनी का नाम, कौन सी कंपनी की वो वस्तु है। दूसरी विशेषता हो जाएगी कलर, कि वो कौन से कलर की वस्तु है। तीसरी विशेषता हो जाएगी कंडीशन, कौन सी कंडीशन, कैसी कंडीशन में है वो इस वस्तु जो है, गुड कंडीशन में है या नहीं है ना, इस प्रकार की आपको विशेषताएं लिखनी है। चौथी विशेषताओं में और कोई विशेष साइज बता सकते हो, ठीक है, साइज तो क्या इसमें क्या फ्रीज वगैरह के लिए बता सकते हो, या और कोई इस प्रकार की विशेषताएं आपको देनी है। बाकी तीन विशेषताएं कंपल्सरी ध्यान रख लेना आप लोग, कंपनी, कलर और कंडीशन, ये तो आपको लिखनी है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हाँ देखिएगा, you want to purchase, you want to purchase a motorcycle, ठीक है, परचेज ए मोटरसाइकिल। अब राइट एन एडवर्टाइजमेंट, write an advertisement for it to be published in the column of to purchase, ठीक है। वर्ड लिमिट वही 50 वर्ड्स है, और होली आप लिख दें यू आर महेश गुप्ता फ्रॉम बांदीकुई। ध्यान से समझे, क्वेश्चन है कि आप एक मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, इसके लिए आप विज्ञापन बनाओ जिसे आप टाइम पब्लिश करना चाहोगे टू परचेज वाले कॉलम में, और आप कौन है, बांदीकुई के रहने वाले महेश गुप्ता है। अभी जो फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट के आधार पर हम इसको बना देंगे। सबसे पहले आपने इसमें बॉक्स बना दिया। अब मुझे बताइए खरीदना है या बेचना है, खरीदना है। खरीदना है तो टाइटल क्या आएगा, टू परचेज, टाइटल क्या हो जाएगा, टू परचेज। शुरुआत कैसे करेंगे, वांटेड से। वांटेड क्या चाहिए आपको, ए मोटरसाइकिल, MOTORCYCLE, ठीक है। अब हमें इसकी विशेषताएं लिखनी है, तो विशेषताओं में सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना है आपको। क्या लिखना है, कंपनी का नाम लिखना है। जैसे आपने लिख दिया स्प्लेंडर प्लस, ठीक है, स्प्लेंडर प्लस, या और तो अलग तरह से जैसे आपने लिखा हीरो स्प्लेंडर प्लस, ये तो हो गई कंपनी। अब कलर जैसे बताना है, कलर में आपने कहा ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ठीक। अब और कुछ विशेषता इसकी जैसे कंडीशन में तो लिख ही देंगे, बाकी और भी अगर जैसे विशेषताएं देनी है तो मॉडल बता दो, कौन से मॉडल की हो। आपने कहा मॉडल 2018 या 19, 2018 मॉडल की हो, इन गुड कंडीशन, ठीक है, गुड कंडीशन या रनिंग कंडीशन में हो,
कंडीशन बता दी, गुड कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। और अगर बताना चाहते हो आरजे नंबर सीरीज, या और भी जैसे इसमें भी स्पष्ट लिखना चाहते हो तो आरजे 29 नंबर सीरीज की गाड़ी जो होनी चाहिए वो आरजे 29 सीरीज की ही होनी चाहिए। और कुछ विशेषताएं लिखना चाहता हूं, देखो तो इसमें स्थान आएगा क्या? स्थान नहीं आएगा क्योंकि अकोमोडेशन ही है। तो प्राइस लिखनी है कि आप लगभग कितने में खरीदना चाहोगे। जैसे आपने लिखा प्राइस, प्राइस आपने लिख दी 20,000 रुपए, ठीक है, ये आपकी प्राइस हो गई। अब दो बिंदु देने हमको, एक एड्रेस देना है। एड्रेस में पहले आपका नाम आएगा, क्वेश्चन में नाम दे रखा है महेश गुप्ता, और फिर आपको क्या लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर। तो एड्रेस पूरा लिखिए, कहां से, बांदीकुई से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बांदीकुई। और फिर आपकी कॉन्टैक्ट नंबर आएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे जो भी आप लिख दोगे वो नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा कहने का मीन्स ये है, क्वेश्चन चाहे कैसे का है, फॉर्मेट अगर आपको ध्यान है तो आप बना सकते हो। विशेषताएं मैंने आपको बताई कैसे लिखनी है, कंपनी का नाम लिखना है, कलर लिखना है, कंडीशन बतानी है, और कोई ऐसी वस्तु है जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, तो मॉडल कौन सा है वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और हम अगर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हाँ जी, प्रश्न है यू आर राकेश शर्मा lives at महेंद्र नगर, बांदीकुई, you want to sell your car, write an advertisement for it। देखिए यहाँ काय के लिए दे दिया, आप अपनी कार बेचना चाहते हो, इसके लिए विज्ञापन बनाना है। तो सबसे पहले वही बॉक्स बनाई दोगे आप। अब देखिए आपको खरीदना है या बेचना है, तो यहाँ पे वस्तु आपको खरीदनी है, सॉरी क्या करनी है आपको, बेचनी है। और जब बेचनी होगी तो वहां पे टू सेल है, यहाँ पे हमको क्या लिखना होता है, FORSAL, फोर सेल, ठीक है। शुरुआत कैसे करेंगे, बेचना है तो क्या हो जाएगा, अवेलेबल, क्या उपलब्ध है आपके पास में, एक कार। अब इसकी विशेषताएं देनी है, तो सबसे पहले विशेषताओं में कंपनी का नाम आ जाएगा, और कंपनी के नाम में जैसे आपने लिख दिया स्विफ्ट डिजायर, ठीक है। अब और आगे विशेषताओं जैसे आपने कलर लिखा सिल्वर कलर, और विशेषताओं जैसे आपने लिखा डन या रन लिख दो, मॉडल लिख दो, मॉडल कौन सा है, आपने लिखा 2017, फिर आपने लिखा रन 7000 किलोमीटर, ठीक है, कि 7000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। इसके बाद आपने लिखा इन गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन है, ठीक है। और अगर जैसे आपने लिखना चाहते हो एयर कंडीशनर, इस प्रकार की कोई चीजें लिख सकते हो आप, अगर बता सकते हो, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। और फिर आपको क्या लिखना है, आप बतानी प्राइस, क्या बतानी है आपको, कितने में बेचना चाहते हो। जैसे आपने लिखा कि आप इसे कितने में बेचना चाह रहे हो, 2 लाख,
रुपीज, ठीक है, रुपीज, ये आपने प्राइस दे दी। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। लास्ट में आपको दो बिंदु देने, क्या, एक तो एड्रेस, एड्रेस में देखो आपके लिए क्या दे रखा है कि आप कौन है, राकेश शर्मा, कहां से हो वो लिख दीजिए, महेंद्र नगर, बांदीकुई, ये आपका एड्रेस हो गया। और अब आप कांटेक्ट नंबर लिखोगे, क्या लिखना है आपको, कांटेक्ट नंबर। यहाँ कांटेक्ट नंबर आप कुछ भी लिख दोगे, जैसे मैंने मेरे लिखे यहाँ पे 9667322148। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो भले आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप संपर्क करें, फोन पर आप बता दें, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे सीधे भी संपर्क कर सकते हैं, कोशिश करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने की। अब देखिए इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चाहे खरीदने के लिए आए चाहे बेचने के लिए, हमको फॉर्मेट देखना है, फॉर्मेट के आधार पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन आप एक बार इसे खुद सॉल्व कीजिएगा कि आपसे ये सॉल्व होता है नहीं होता। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसे सॉल्व करवाऊंगा। देखिए प्रश्न है, और ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है एग्जाम में, शायद 2017 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे कीजिएगा 2017 या 18, ठीक। प्रश्न क्या है देखो, यू आर, नाम है कोई, ठीक है, नाम मैं आप लिख देता हूं तरफ से कोई भी, यू आर मोहित, मोहित शर्मा, यू हैव बीन transferred to Jaipur from Mumbai. You want to sell your house along with furniture in Mumbai. Write an advertisement in not more than 50 words to be published in the column of for sale। ये क्वेश्चन है, देखो समझा देता हूं मैं आपको। ये तो आप कौन है, मोहित शर्मा है, और आपसे क्या है कि आपका ट्रांसफर हो गया, कहां हो गया, जयपुर हो गया। कहां से, मुंबई से। आप पहले मुंबई में थे, अब कहां भेज दिया आपको, जयपुर में। और अब आप अपना जो घर है, योर हाउस अलोंग विद फर्नीचर, आप अपने घर को और फर्नीचर को बेचना चाहते हो। कहां के घर को, मुंबई में जो घर है ना, उसको फर्नीचर के साथ बेचना चाहते हो। इसके लिए आप विज्ञापन दीजिए। तो जैसे मैंने बताया था घर वाला, अकोमोडेशन वाला, उस तरह से आप इसे सॉल्व कीजिएगा। बाकी मैं इसको आपको सॉल्व करवा दूंगा अगले क्लास में। बाकी स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, इस ग्लोबल क्राइसिस कोरोना से बचाव ही सुरक्षा है। आप अपने आप को अपने घर पर सुरक्षित रखिए। इस समय ऑफलाइन क्लासेज पोस्टपोन की हुई है, 31 जुलाई तक सरकार की एडवाइस आ चुकी है कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगी। तो आप अपने घर पर भी सावधान रह करके, और सावधान ये है कि बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें या फिर साबुन से 2 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं। और खांसते या छींकते वक्त आप क्या कीजिए कि आप खांसते या छींकते वक्त टिश्यू पेपर का या फिर कपड़े का इस्तेमाल कीजिए। और बाकी सावधानी पूर्वक अपने पढ़ाई को सुचारू रखिए। ओके, थैंक यू।